नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने सरकारी परीक्षा से संबंधित एक जरूरी जानकारी के साथ। दोस्तों, अब ये समय है एआई का। सारे विभाग डिजिटल हो रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, एआई का यूज हो रहा है। ऐसे में हर सरकारी विभाग भी अब टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिए हैं। हर जगह एआई का यूज हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो ऐसे में आने वाली सारी वैकेंसियों में विभाग ये एक्सपेक्ट करता है अपने छात्रों से कि उनके पास किसी प्रकार की स्किल हो, कंप्यूटर नॉलेज हो, एआई की जानकारी हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग बस में यात्रा करते थे, पहले मैनुअली टिकट बनता था, अब डिजिटली टिकट बनने लगा है। ट्रेन से यात्रा करने के लिए पहले हाथ से टिकट बनाया जाता था, अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रही है। खाना हम लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। हर विभाग में पहले हम लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट कचहरी से, तहसील से ऑफलाइन बन जाता था, लेकिन अब उसे भी ऑनलाइन बनाने जाने लगा है। तो दोस्तों, इससे एक चीज ये साबित होती है कि हर विभाग में टेक्नोलॉजी यूज होना शुरू हो गई है। अब तो धीरे धीरे कई विभागों में एआई का भी प्रयोग करने किया जाने लगा है। तो ऐसे में अपने आप को भी बदलना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की उन डिग्रियों के बारे में जिसे अगर आप कर लेते हैं तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, और किसी भी विभाग में जिसमें वो डिग्रियां मांगी जाएंगी तो आपका सिलेक्शन बड़े आसानी से आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नीलेट द्वारा कराई जाने वाली दो परीक्षाएं, जैसे ओ लेवल हो गया और ट्रिपल सी। दोस्तों, इनकी जरूरत कहाँ कहाँ होती है। जैसे कोई भी सरकारी परीक्षा आ गई, जैसे हाई कोर्ट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गई, पुलिस विभाग में भी कई सारे पदों के लिए कंप्यूटर डिग्री मांगी जाती है। तो ऐसे में हमारे पास ये दोनों डिग्री होना आज के समय में बहुत जरूरी है। हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे क्या इसका परीक्षा पैटर्न होता है, और इसे फॉर्म भरने से लेकर के पास करने तक ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी ट्रिपल सी और ओ लेवल पास छात्र हूँ। तो मैंने किन किताबों से पढ़ा था और क्या मेरी रणनीति थी कि मैं पास कर ले गया। तो दोस्तों, बदलते समय के साथ हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा। तो इसी प्रक्रम में आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रिपल सी के बारे में, पूरी जानकारी फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा तक की। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ट्रिपल सी की बात करें तो इसका सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, और इसकी फॉर्म की फीस होती है लगभग 500 या 550 के आसपास इसकी फीस होती है। आप इसका फॉर्म भर के, और इसमें दोस्तों आपको किसी कोचिंग या संस्थान में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाते हैं। पहले दोस्तों, आज से 4 साल 5 साल पहले जब मैंने पेपर दिया था, तो उस समय इसमें 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आते थे और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे। लेकिन इस समय चीजें बदल गई हैं। तो इस समय दोस्तों लगभग 15 से 20, ये वैरी करता है हर एग्जाम में। किसी के एग्जाम में 15-20, किसी में 30, किसी में 40 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाकी के जो बचते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नीलेट की तरफ से एक नई सूचना आई है, उस सूचना के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि पहले क्या होता था दोस्तों, नीलेट जो है हर महीने एग्जाम कराती थी ट्रिपल सी के लिए। अब लेकिन इसने नियम बदल दिया है। अब साल में 4 बार केवल एग्जाम होगा, ट्रिपल सी का क्वार्टरली एग्जाम होगा। हाँ दोस्तों, अब जैसे क्वार्टरली एग्जाम होगा तो इसमें बात कर लेते हैं कब कब एग्जाम होगा। तो दोस्तों, पहला क्वार्टरली की बात कर लें तो पहले क्वार्टरली एग्जाम के लिए दोस्तों नवंबर 1 नवंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, और 31 जनवरी जिसकी लास्ट डेट होगी, मतलब 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसका एग्जाम जो होगा मार्च के पहले सैटरडे, मतलब मार्च का महीना शुरू होते ही उस महीने का पहला सैटरडे जिस भी तारीख को पड़ जाएगा, उसी दिन आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो ये हो गया पहला क्वार्टरली। फिर दोस्तों, दूसरे के क्वार्टरली की बात करें तो 1 फरवरी से आपका फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 1 फरवरी से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट होगी। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भरेंगे, फिर इसका एग्जाम दोस्तों करा लिया जाएगा
जून के पहले सैटरडे, जैसे ही जून महीना लगेगा उस महीने का पहला सैटरडे यानी कि शनिवार जो पहला पड़ेगा उसी दिन आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ये तो दोस्तों हो गया सेकेंड क्वार्टरली। अब फिर तीसरे क्वार्टरली की बात करें तो इसका दोस्तों 1 मई से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 1 मई से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी। 31 जुलाई को लास्ट डेट खत्म होने के बाद इसका एग्जाम करा लिया जाएगा फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर, यानी कि सितंबर महीने, जब सितंबर महीना शुरुआत होगा उस महीने का पहला शनिवार जिस भी डेट को पड़ेगा उसी दिन आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। दोस्तों ये हो गया थर्ड क्वार्टरली। अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वार्टरली की। तो दोस्तों फोर्थ क्वार्टरली के लिए 1 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 1 अगस्त से आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका एग्जाम दोस्तों फर्स्ट सैटरडे ऑफ दिसंबर यानी कि दिसंबर महीने के महीना जैसे ही शुरू होगा उस महीने का पहला शनिवार जिस दिन पड़ेगा उस डेट पे दोस्तों आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कुल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कुल टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको समय मिलता है 90 मिनट का। फिर दोस्तों चूंकि ये ग्रेड बेस्ड एग्जाम है, इसमें तो बात कर लेते हैं कौन सा ग्रेड कितना क्वेश्चन करने के बाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप 85 से 100 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आपको यस ग्रेड मिलता है। और यदि आप 75 से 84 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो इसमें ए ग्रेड मिल जाएगा आपको। और दोस्तों यदि आप 65 से 74 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो इसमें आपको बी ग्रेड मिल जाएगा। और यदि दोस्तों आप 55 से 64 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो सी ग्रेड मिल जाएगा। और यदि आप 50 क्वेश्चन से 54 क्वेश्चन के बीच में आपने सही किया है तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। दोस्तों मैंने पहले ही बार में पढ़ के इसमें ए ग्रेड मेरा आया था। स्क्रीन पे आप लोग मेरी मार्कशीट देख पाएंगे। मैंने पहले बार में कैसे पढ़ा था, किस किताब से पढ़ा था, क्या मेरी रणनीति रही, तो मैं आगे बताऊंगा। मेरा ए ग्रेड आया था। दोस्तों सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि मिनिमम आप 100 क्वेश्चन में से केवल 50 क्वेश्चन कर ले जाइए, आप ट्रिपल सी की मार्कशीट आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और किसी भी परीक्षा में केवल ट्रिपल सी की मार्कशीट डिग्री मांगी जाती है, उसमें ग्रेड नहीं मांगा जाता कि आपको इस ग्रेड से पास होना जरूरी है, नहीं। और आप मिनिमम 50 क्वेश्चन कर ले जाइए, 100 क्वेश्चन में से आप डी ग्रेड से पास हो जाएंगे। और इसमें माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी ओ लेवल के बारे में। तो दोस्तों ओ लेवल के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जिस भी शहर में, जिस भी प्रदेश में हैं, वहाँ पर आपके अपने नज़दीकी कोई भी संस्थान हो जो कंप्यूटर से संबंधित आपके कोर्स कराती हो, पढ़ाते हो, क्लासेस चलती हो, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इसमें 4 पेपर आपको देने होते हैं कुल। और इसमें थियोरी भी ठीक ठाक आती है, थियोरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल की भी तैयारी करनी होती है। और तो इसके लिए आपको पढ़ना और किसी टीचर के संरक्षण में रह के पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं इसके लिए सलाह दूंगा कि आप किसी भी संस्थान से जुड़ के ओ लेवल के लिए पढ़ाई करिए। बाकी दोस्तों इसी प्रक्रम में अगर बात कर लिया जाए कि ट्रिपल सी की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है दोस्तों, तो यदि आप यूपी ट्रिपल एससी की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो यूपी ट्रिपल एससी में जैसे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की वैकेंसी हो गई, उसमें ट्रिपल सी मांगा जाता है। जूनियर असिस्टेंट की बात कर ली जाए तो उसमें ट्रिपल सी मांगा जाता है। और जैसे एजीटीए के थ्रू कृषि से संबंधित जिसने कृषि में बीएससी एग्रीकल्चर किया है उसके लिए गन्ना पर्यवेक्षक और एजीटीए की वैकेंसी आती है। तो गन्ना पर्यवेक्षक में भी, कैंप सुपरवाइजर में भी ट्रिपल सी मांगता है। और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, वहां पर ट्रिपल सी मांगा जाता है। लोक सेवा आयोग की कुछ वैकेंसी आती है, उसमें भी ट्रिपल सी मांगा जाता है। और अदर एग्जाम में भी ट्रिपल सी और ओ लेवल रिक्वायर होता है, इसके लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर आपने इसको कर लिया तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। दोस्तों अब ये तो था पूरा सिलेबस पैटर्न एग्जाम का। अब बात कर लेते हैं कि आप अगर ट्रिपल सी अपने से पढ़ना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो कहाँ से कैसे पढ़े दोस्तों। यदि आप ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों
एक चैनल बड़ा ही पॉपुलर है, आप सब जानते होंगे, RWA रोजगार विथ अंकित सर का एक चैनल है RWA के नाम से, उसपे एक शिवम सर हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। उन्होंने यूट्यूब पे पूरा फ्री में CCC का पूरा कोर्स पढ़ाया है। यदि आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है उनके चैनल में, आप उसको पूरी क्लास देख लीजिए बड़े आराम से। एक महीने में अगर आप कायदे से पढ़ लेंगे तो बड़े आराम से आप 50% सही करके CCC पास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है भैया नहीं, हम ऑनलाइन, हमें नहीं पढ़ना, कोई बुक बता दीजिए। तो दोस्तों मैंने जिस बुक से पढ़ी थी, जो ये बुक बहुत ही उपयोगी है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेते हैं तो बड़े आराम से आप CCC पास कर ले जाते हैं। तो टीबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इस किताब को आप ले लीजिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत मोटी नहीं होती, पतली सी होती है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 से 2 महीने आराम से 1 घंटे 2 घंटे डेली पढ़िए, CCC आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर दोस्तों मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपके लिए उपयोगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।